जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 12 युक्ति युक्त उपवास। आयुर्वेद में उपवास की व्याख्या इस प्रकार की गई है। आहारम पचति शिखी दोषनाहार वर्जितः। जीवनी शक्ति भोजन को पचाती है। यदि भोजन न ग्रहण किया जाए तो भोजन के पचाने से मुक्त हुई जीवनी शक्ति शरीर से विकारों को निकालने की प्रक्रिया में लग जाती है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, भोजन करिय त्रिपिति हित लागी, जिमिसो असन पचवे जठरागी। उत्तरकांड 118:9। उपवास का वास्तविक अर्थ उस प्रक्रिया से है जो शरीर से विकार और विष को निकालने में सक्रिय हो जाती है। अतः उपवास एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर की सफाई की व्यवस्था की जाती है। किंतु इस ओर बढ़ने से पूर्व शरीर को उपवास के अनुकूल स्थिति पर लाना आवश्यक है। आकाश तत्व प्राप्त करने की दृष्टि से उपवास हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है। अन्यथा शरीर और इंद्रियां अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती हैं। उपवास को किसी भी भावावेश में अंगीकार करना उचित नहीं है। बिना सोचे समझे अथवा इसकी पूर्ण प्रक्रिया ठीक प्रकार जाने बिना उपवास आरंभ कर देना अथवा तोड़ देना हानिकर सिद्ध हो सकता है। सभी धर्मावलंबी किसी न किसी रूप में वर्ष में कभी न कभी उपवास अवश्य रखते हैं, किंतु ये सत्य है कि उससे उनकी जीवनी शक्ति का जागरण नहीं होता। वस्तुतः उन उपवासकर्ताओं का ऐसा अभिप्राय भी नहीं होता, किंतु इन उपवासों को करने में धार्मिक विश्वास के साथ वैज्ञानिक आधार देने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि लाभ ही लाभ है। उपवास का वास्तविक एवं आध्यात्मिक अभिप्राय भगवान की निकटता प्राप्त करना ही है। इस निकटता के प्राप्त होते ही जीवन में रोग और थकावट का अंत हो जाना चाहिए। किंतु अधिकांश उपवास करने वालों के जीवन में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि उपवास की सही विधि नहीं अपनाई जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि उपवास के बाद जहां जीवनी शक्ति का जागरण होना चाहिए, स्फूर्ति का बोध होना चाहिए और अंग प्रत्यंग में नया उत्साह प्राप्त होना चाहिए, वहां उल्टे शिथिलता और कमजोरी का अनुभव होता है। इसलिए उपवास करने वाले व्यक्तियों को उपवास के संबंध में क्या, क्यों और कैसे, इन प्रश्नों के संदर्भ में भली भांति समझकर ही उपवास की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। युक्ति युक्त उपवास करने वाला विवेकशील व्यक्ति उपवास के मूलभूत वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा उसकी प्रविधि को पहले ठीक प्रकार से समझता है और तब उसका विधि पूर्वक पालन करता है। युक्ति युक्त उपवास की ओर बढ़ने से पहले व्यक्ति को अपनी भोजन संबंधी आदतों में इस प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक होता है जिससे उसके शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़े बिना शरीर क्रमशः उपवास करने के अनुकूल बन जाए। इसके लिए उपवास की प्रक्रिया निश्चय ही धीरे धीरे आरंभ करनी चाहिए। किसी प्रकार की जल्दबाजी से शरीर के भीतर छिपी व्याधियां अथवा मल का तेज उभार होने की संभावना रहती है, जिसको देखकर उपवासकर्ता घबरा सकता है। उपवास का प्रारंभ। उपवास का कार्य क्रमशः कई चरणों में पूरा किया जाना चाहिए। यथा पहला, प्रातः काल के नाश्ते का त्याग। दूसरा, केवल एक समय रात्रि में अनाज का भोजन। तीसरा, प्रति सप्ताह 1 दिन का अथवा महीने में एक साथ 3 दिन का उपवास। चौथा, ऋतु परिवर्तन के समय 9 दिनों का उपवास, जैसे नवरात्र उपवास। पहले प्रातःकाल नाश्ते का परित्याग कर उसके बदले में रसदार फलों का रस, कच्चे नारियल का पानी, रात में भिगोए गए मुनक्कों या किशमिश को मसलकर निकाला गया रस आदि ले सकते हैं, अथवा जल में नींबू और शहद का घोल। जल अथवा रस रक्त को शुद्ध करता है तथा मल निकालने के मार्गों के अवरोधों को दूर करता है। चाय पीने की आदत तो समाप्त कर ही देनी चाहिए, क्योंकि इसमें शरीर के लिए हानिकारक तत्व, कई प्रकार के विष अधिक मात्रा में होते हैं। चाय से चुस्ती नहीं, सुस्ती। प्रायः लोगों की धारणा है कि चाय पीते ही थकावट चली जाती है और चुस्ती की अनुभूति होती है, लेकिन वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। वस्तुतः चाय से सुस्ती अथवा थकावट की ही वृद्धि होती है। नस नाड़ियों में विद्यमान अम्ल या तेजाब के उभरने से सुस्ती या थकावट आती है। जैसे थका हुआ घोड़ा चाबुक की मार से थोड़ी देर के लिए उत्तेजित हो जाता है, वैसे ही चाय पीने से थोड़ी देर के लिए हमारे स्नायुओं को उत्तेजना मिल जाती है और हम चुस्ती का अनुभव करते हैं।
लेकिन यह चुस्ती थोड़ी देर के लिए ही होती है। जैसे यदि घोड़े को लगातार चाबुक के बल पर चलाएंगे तो वो गिरकर ऐसा शिथिल हो जाएगा कि फिर आप उसे कितने ही चाबुक लगाएं, वो चलेगा नहीं, जब तक कि पूर्ण विश्राम करके पुनः जीवनी शक्ति न प्राप्त कर ले। यही दशा चाय में चुस्ती मानने वालों की है। चाय के लगातार सेवन से ऐसी दशा हो जाती है कि फिर चाय भी चुस्ती नहीं देती बल्कि सुस्ती देती है, क्योंकि चाय में अत्यधिक तेजाब है और तेजाब से ही थकावट या सुस्ती आती है। स्थायी रूप से चुस्ती तो युक्त उपवास द्वारा तेजाब को निकालने और अम्लीय भोजन की जगह क्षारीय भोजन करने से ही मिलेगी। इस तरह ये चाय हमारी जीवनी शक्ति पर भारी कुठार है। चाय के सेवन से भूख न लगना, मंदाग्नि, कब्ज, गैस आदि रोग होते हैं। चाय के दुर्गुणों के विषय में डॉक्टर हेग एमडी का कथन है, यदि मुझे संसार के सबसे अधिक विषमय भोजनों की सूची बनाने को कहा जाए तो मैं इसमें चाय को पहले स्थान पर रखूंगा। डॉक्टर शेल्टन के अनुसार चाय में मांस से भी 8 गुना अधिक तेजाब होता है, इसलिए इसका सेवन हानिप्रद स्वयं सिद्ध है। तेजाब को शरीर से निकालना ही उपवास का प्रमुख कार्य है। अतः पहले से ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में तेजाब वाले भोजन न्यूनतम मात्रा में पहुंचे। उपवास प्रारंभ करने के पूर्व अपने भोजन क्रम को ठीक करना चाहिए। दिन में सलाद और फल तथा रात्रि में केवल एक समय का पूर्ण भोजन लेना चाहिए। इस प्रकार के संतुलित आहार क्रम का बड़ा महत्व है और आजीवन स्वस्थ रहने की ये अनमोल कुंजी है। इसमें श्रम के बाद भोजन तथा भोजन के बाद विश्राम का पालन आवश्यक है। इन नियमों को स्थिर कर लेने के बाद ही क्रमशः उपवास की ओर बढ़ना चाहिए। उपवास काल में कमजोरी। उपवास काल में विशेषकर जब 2-3 दिनों अथवा इससे अधिक की अवधि का उपवास किया जाता है, उपवासकर्ता को कमजोरी मालूम होती है। कमजोरी लगने का मुख्य कारण है कि जब हम खाते नहीं हैं और उपवास करते हैं तो भीतर का भोजन पचा लेने के बाद जीवनी शक्ति शरीर से संचित मल तथा कूड़े कबाड़ की सफाई में जुट जाती है और जो अनावश्यक तेजाब की मात्रा होती है उसे जलाने लगती है। ऐसा होते ही पेट में करोचन होती है, जिसका अनुभव आंतों में संचित मल यानी तेजाब वाले सभी उपवासकर्ताओं को अवश्य होता है। कमजोरी मालूम होने का मुख्य कारण यह है कि उपवास काल में जीवनी शक्ति पूरी ताकत से मल निकालने का कार्य करना चाहती है और इसके लिए वो शरीर से किए जाने वाले मेहनत के कार्यों के लिए भी शक्ति खर्च करना नहीं चाहती। उपवास काल में जीवनी शक्ति भोजन को पचाने में भी शक्ति नहीं खर्च करना चाहती। इसलिए प्रारंभ के 4-6 दिन तक आदतवश भूख लगने की प्रतीति भले ही हो, बाद में भूख मालूम ही नहीं होती। भोजन के अभाव में कमजोरी का कारण शरीर में कूड़ा कबाड़ का उभार है। ये कमजोरी तभी दूर होती है जब संचित मल बाहर निकल जाता है। इसके लिए उपवास काल में सुबह शाम शौच होने के थोड़ी देर बाद 1 पाव ठंडे या सादे पानी का एनिमा लेना चाहिए। एनिमा लेने के बाद खूब रगड़ रगड़ कर ठंडे जल से स्नान कर लेना चाहिए। उपवास का वर्गीकरण। उपवास को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, अल्पकालीन 3 दिन का उपवास। दूसरा, दीर्घकालीन उपवास। तीसरा, धार्मिक उपवास। और चौथा, नवरात्र उपवास। ये वर्गीकरण उपवास की अवधि तथा उपवास काल में ग्रहण किए जाने योग्य खाद्य अथवा पेय पदार्थों के अनुसार किया गया है। शरीर के शुद्धिकरण एवं जीवनी शक्ति को जगाने में प्रत्येक उपवास का अपना अलग महत्व है। साधारणतया उन लोगों को जो किसी विशेष रोग से पीड़ित हैं और अपने को स्वस्थ भी मानते हैं, उन्हें कम समय के छोटे उपवासों द्वारा अपनी क्षमता और अधिक बढ़ा लेनी चाहिए। लंबा उपवास जीर्ण रोगों के लिए लाभप्रद होता है, किंतु इसे किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। अल्पकालीन 3 दिन के उपवास। अनुभव से ये जाना गया है कि थोड़े समय का उपवास रखना सबके लिए अधिक सुविधाजनक तो है ही, साथ ही लंबे उपवास की तुलना में अधिक लाभकारी भी होता है। इस उपवास की अवधि साधारणतया 3 दिन की होनी चाहिए। उपवास काल में अन्न बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और मौसमी फलों के रस को थोड़ी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। इन रसों में खीरा, गाजर, पत्ता गोभी, मौसमी, संतरा अथवा बेल का रस अधिक उपयुक्त है। इन रसों में थोड़ी मात्रा में पानी भी मिला लेना चाहिए। दोपहर एवं रात्रि को रस लेना चाहिए। यदि कोई रसदार फल उपलब्ध न हो
तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर लिया जा सकता है। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाला जा सकता है अथवा नींबू मिला जल अलग से भी लिया जा सकता है। केवल सादे जल से उतना लाभ नहीं होता जितना कि फलों के रस अथवा शहद मिले हुए जल के साथ करने से, क्योंकि ये शहद आंतों में जमे हुए चिकने मल तथा अन्य विकारों को सरलता पूर्वक उभार कर निकाल देने में सक्षम होते हैं। जो लोग किसी कारण पहली बार महीने में एक साथ 3 दिनों का उपवास करना न चाहते हों, उन्हें प्रति सप्ताह 24 घंटे के उपवास से प्रारंभ कर इस ओर बढ़ना चाहिए। 24 घंटे का उपवास भी इसी विधि से करना चाहिए। कोई भी उपवास सब्जियों के सूप से ही तोड़ना चाहिए। उसके बाद पकाई गई कद्दू पालक की सब्जी लेनी चाहिए। इसके बाद ही धीरे धीरे सामान्य भोजन पर आना चाहिए। इस प्रकार से 3 दिन का उपवास यदि प्रत्येक मास किया जाए तो रोगों की संभावना नहीं रह जाएगी और इंद्रियां भी पहले से अधिक सक्रिय हो जाएंगी। उपवास काल में शरीर को जितना हो सके अधिक विश्राम देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवनी शक्ति तेजी के साथ सफाई की क्रिया को संचालित कर सकेगी। अन्य शारीरिक कार्य करने से जीवनी शक्ति को उधर भी लगना पड़ेगा, जिससे शारीरिक सफाई का कार्य धीमा पड़ जाएगा। लंबे उपवास। लंबे उपवास किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही रखने चाहिए। लंबे उपवास काल में कभी कभी मल का उभार तीव्र गति से होता है, जिसको उपवास का जानकार व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। इन उपवासों के द्वारा शरीर के जटिल मल को निकालने के साथ साथ उपवासकर्ता को भविष्य में अधिक समय तक उपवास करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। शरीर अंदर से जितना अधिक शुद्ध होगा, वो उतनी ही आसानी से उपवास की अवधि बढ़ा सकता है और बिना किसी कठिनाई अथवा उभार के लंबा उपवास कर सकता है। विश्व के कई उपवास शोधकर्ता लंबे उपवास को महत्व देते हैं, परंतु योगी जी के साधक लंबे उपवास को अधिक लाभप्रद नहीं मानते हैं। एक लंबे उपवास की तुलना में कई छोटे छोटे उपवास करना अधिक लाभप्रद है। धार्मिक उपवास। हमारे ऋषि मुनियों ने मुख्य 4 उपवास नियत किए हैं। ये उपवास हैं एकादशी, चंद्रायन, प्रदोष और नवरात्र। एकादशी उपवास, इसमें भोजन के प्रकार की प्रधानता है। चंद्रायन उपवास, इसमें भोजन की मात्रा को महत्व दिया जाता है, क्योंकि भोजन के प्रकार से मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। इस उपवास में चंद्र कलाओं के घटने के साथ साथ क्रमशः प्रतिदिन भोजन को घटाया जाता है। चंद्र कलाओं के बढ़ने के साथ साथ भोजन बढ़ाया जाता है। प्रदोष उपवास, इसमें भोजन के समय को महत्व दिया जाता है, क्योंकि भोजन की मात्रा से अधिक महत्व उसके समय का है। नवरात्र उपवास, इसमें भोजन के उद्देश्य की उपयोगिता है, क्योंकि समय से अधिक महत्व भोजन के उद्देश्य का है। नवरात्र उपवास में भोजन के उद्देश्य के साथ समय, मात्रा और प्रकार, इन चारों को समाहित कर शरीर के कूड़ा कबाड़ को घटाकर जीवनी शक्ति को ऐसा सक्षम बना दिया जाता है कि अगले 6 महीने, अगली नवरात्रों तक रोग थकावट से पर्याप्त मुक्ति मिल जाती है।